है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष देवराज गुर्जर का गांव हुसैनी में जोरदार स्वागत। संगठन के नेताओं ने युवाओं से की समाज और बुजुर्गों के लिए समय निकालने की अपील। गुर्जर समाज की तरक्की के लिए शिक्षा को बताया सबसे बड़ा हथियार। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के सम्मान में छाता के गांव हुसैनी में एक भव्य स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गुर्जर समाज के लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नागर रहे। अध्यक्षता ज्ञान सिंह प्रधान पूर्व अध्यक्ष गुर्जर समाज ने की। समारोह में गांव हुसैनी और आसपास के क्षेत्रों से आए गुर्जर समाज के मौजूद लोगों ने कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का फूल माला और राम जी की तस्वीर देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष का फूल मालाएं पहनाकर और पारंपरिक पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने नवनियुक्ति पत्र देवराज गुर्जर को सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और उम्मीद जताई कि गुर्जर के नेतृत्व में संगठन मथुरा जिले के समाज के उत्थान के लिए मजबूत कदम उठाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरजीत चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में गुर्जर समाज के युवाओं को अपने कीमती समय में से कम 10 मिनट अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने बुजुर्गों के अनुभव को सीखने के लिए निकालना होगा। युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। समारोह में मौजूद संगठन के पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने समाज की कुरीतियों को मिटाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज की असली तरक्की तभी संभव है जब हमारा हर बच्चा शिक्षित हो। युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने होंगे, तभी गुर्जर समाज देश और प्रदेश में एक नई पहचान बना सकेगा। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने सभी बुजुर्गों और युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उस पर पूरी निष्ठा से खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य गुर्जर समाज के युवाओं को सही दिशा देना, समाज में शिक्षा का प्रसार करना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना होगा। इस अवसर पर क्षेत्र के दर्जनों गांवों के गणमान्य नागरिक, समाज के बुजुर्ग, युवा और अखिल भारतीय गुर्जर समाज महासभा के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस संगठन का गठन किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी पद पे बैठना है, मुझे किसी राजनीति की लालसा होगी। आपके इसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से इस सामाजिक संगठन 1908 में जो स्थापित हुआ, वहां से इसकी नींव रखी गई थी। आज 2026 में आप बैठे, उन्होंने 1908 में इस संगठन की अलग जगाई और आज 2026 में किन्हीं कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बच्चू सिंह बेसरा जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में जिले, प्रदेश, क्षेत्र ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां जाकर के इस संगठन को जगाने का काम, इस समाज को जगाने का काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, 1378 में अभी बताया टीटू भाई पटेल जी ने, और मीर बहुत जी को तो सभी जानते होंगे, और अभी पीछे दादरी जो प्रकरण हुआ था उसमें और ज्यादा जान के जो नहीं जानते थे युवा साथी वो भी जान गए। लेकिन किसी युवा को मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ इस सभागार में जो बैठे हैं, मैं कहता हूँ 90% युवा नहीं जानते होंगे कि राम प्यारी गुजरी भी आपके समाज में ऐसी शेर की जन्मी थी जिन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया। मैं आदरणीय ममता भाटी जी से कहना चाहूंगा, उन्होंने अभी कहा कि आपके घर में आपकी माँ होंगी, हमारी भाभी होंगी, हमारी बहनें होंगी, वो भी होनी चाहिए थी। बहन जी राम प्यारी गुजरी 20 वर्ष की आयु में उन्होंने इस समाज का बिगुल बजाने का काम किया। लेमूर तंग को उन्होंने रोकने का काम किया, जिन्होंने इस भारत पे अपना राज स्थापित करने के लिए वो यहाँ बढ़ रहा था। उन्होंने विजय भी लगभग भारत पे पा ली थी, लेकिन सहारनपुर और
उत्तराखंड की धरती पर जब उसने कदम रखा तो वो भी अकेली एक बहन ही थी आपकी, राम प्यारी गुजरी, जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी, जिसने अपने नेतृत्व में, जोगराज गुजर जी के नेतृत्व में एक पंचायत बनाई। जैसे आज हमारी ये समाज की पंचायत है, मैं उसी पंचायत को आपको याद दिला दूं। जोगराज गुजर जी के नेतृत्व में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सब पूरे संगठन का भार जोगराज गुजर जी के ऊपर था और 20 वर्ष की उम्र में राम प्यारी गुजरी जी के ऊपर सारी महिला संगठनों का, कि आप नेतृत्व महिला संगठनों का करेंगी, आप इस लहमुल्तंग का सामना करने का काम करेंगी। और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप तो कौम में जन्मे, नाग भट्ट से लेके कौन कहता है कि हम मीर भोज जी के शासनकाल में ही गुजर राज था। अरे आपका तो राज हजारों वर्ष था। आज तो गूगल का समय है, आप गूगल पर डालिए, सारा इतिहास निकल के बाहर आ जाएगा, जिसमें कि आपका बहुत इतिहास तो छुपा हुआ है। हम ये आज मंच या आपका पोस्टर या आज के संगठन की घोषणा, मातृ समाज इस घोषणा और संगठन और मंच के माध्यम से ही नहीं रुकेगा। जितने मेरे यहाँ साथी बुजुर्ग बैठे हैं, अगर मेरे युवा, मुझे यहाँ युवा थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर इनके घर में 2 या 1 भी बच्चा 30 वर्ष की आयु से कम है और अपने युवा बच्चे को, क्योंकि आजकल सुनने को राजी नहीं है युवा, अगर किसी का बच्चा अपने बुजुर्ग को अपने समय 24 घंटे में से, मैं दावा करता हूं आज आपके साथ, 24 घंटे में से अपने कीमती 10 मिनट, अपने कीमती 10 मिनट अगर दे दे, तो मैं आपको बता देता हूं, जिसकी आज हम मांग करने को घूमते कि हमें कोई सत्ता अपने राजनीतिक दल में बड़ा पद नहीं देती, सरकार में हमें मंत्रालय नहीं देती, आप उन बुजुर्गों से सीखो, क्योंकि समाज पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। समाज अगर पढ़ना है तो आपको अपने बुजुर्गों में बैठना होगा। अपना समय का 10 मिनट आपने जिस दिन देना शुरू कर दिया, आप उस दिन इस समाज के कोहिनूर ही बन जाएंगे।